अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम दादी, कुछ ना सुनना हमने। ये रही तेरी टिकट। और ये रहा तेरा सामान। तो कल सुबह जा रहा है, मतलब जा रहा है। मैं खुद नहीं रहना चाहता हूं यहाँ दादी। मैं भी जाना चाहता हूं, पर लीला मर गई तेरी लीला। जिस आग में तेरे माँ बाप जले थे, उसी में लीला भी स्वाह हो गई। इतने साल हो गए हैं, अब तो भूल जाओ उसने। नहीं दादी, मेरी लीला आज भी जिंदा है। कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता। उस रात मम्मी पापा का अंतिम संस्कार करवाया था आपने मुझसे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लीला कहाँ है। और आज भी किसी को नहीं पता। मेरा मन कहता है कि वो जिंदा है, और मैं उसे ढूंढे बिना यहां से वापस नहीं जाऊंगा दादी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फैसला है। जब से हम मंदिर से वापस आए हैं और माँ जी ने उस बागी को देखा है, तब से माँ जी कुछ ज्यादा घबराई हुई लग रही है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही है। आज तक आपके हर फैसले की इज्जत की है मैंने, इसीलिए इतने साल घर नहीं लौटा। लेकिन अब आया हूं तो लीला को अपने साथ ले जाए बगैर नहीं जाऊंगा। कहाँ ढूंढेगा उसे? कैसे ढूंढेगा? पूरे देश में पोस्टर लगाएगा। हाँ दादी, लगाना पड़ा तो लगाऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, लेकिन अपनी लीला को ढूंढ कर रहूंगा मैं। और फिर साथ उदय भी तो है, वो तो कोशिश कर रहा है। किसी की कोशिश रंग ना लाएगी प्रेम, क्योंकि मुर्दे जिंदा ना मिलते। अरे बंद कर अपने ये लीला 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 का राग। इतनी शिद्दत है तेरे प्यार में कि आज भी लीला के जिंदा होने का एहसास तेरे दिल में है। सरदार, नहीं, 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 नहीं। अभी सही वक्त नहीं है। इतने सालों बाद हमारे कलेजे की आग ठंडी हो रही थी, हमारे शरीर पे गोदी बदले की कहानी पूरी हो रही थी।
हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिलने वाली थी। सदियों से चली आ रही इस राजपूतों और बागियों की जंग पर अपनी जीत की मोहर लगाए वाले थे हम, पर तूने हमारी किस्मत, हमारा मौका, हमारा बदला सब कुछ छीन लिया हमसे। आज तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सरदार, हमें माफ कर दो सरदार, हमसे गलती हुई है। आपको हमें जितना मारना है मार लो, हमें आपकी सारी सजा मंजूर है। आज के बाद तेरी शक्ल भी ना देखनी हमें। तेरी वजह से वो राजकुमार भाग गया। सरदार, बाहर फेंक दो इस मौरी ने। जंगल में दिखाई दी तो गला काट देना इसका। सॉरी दादी। हमें भी माफ कर दो। हमें ऐसे चिल्लाना होना चाहिए था। और क्या करें, तुम्हारी जिंदगी की इतनी फिक्र है कि आजकल कुछ भी ना समझ पूछ आ रहा हमें। माँ, आप घबराती क्यों है? हम सब है ना यहाँ पर। प्रेम को कुछ भी नहीं होगा, और फिर ये चला जाएगा तो ये सब संभालेगा कौन? हमारी सत्ता का वारिस है ये। प्रेम की जान से बढ़ के हमारे लिए कोई विरासत, कोई दौलत ना है। दादी, मैं आपका दर्द समझता हूं, लेकिन आप भी तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। चला जाऊंगा मैं, नहीं रहना मुझे यहां। बस एक बार मेरी लीला मिल जाए। और चाचू, ये बिजनेस, ये कंपनी आप रखिए ये सब। आपने अपनी मेहनत से सबको आगे बढ़ाया है, इस पे आपका और अंकुर का हक है। आप सब अंकुर के नाम कर दो, मुझसे साइन करवा लो जो करवाना है। कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए और मेरी लीला। उसे अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगा मैं। तो ऐसे न माने को। दादी, ये आप? अब यहाँ तो तू इस घर से बाहर जागो, या फिर इसके अंदर की सारी गोलियां हमारे शरीर के अंदर जाएंगी। फैसला तेरा है, लीला या दादी।
दादी पूछने तो कहना 10 मिनट में आ रहा हूं। जग नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। सो सॉरी लीला, सोचा था तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। रब जिसका तो दर किसका, कोई बैरी होए, लेकिन दादी की जिद के आगे हार गया। जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। आज तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। बाहर फेंक दो इस मौरी ने, जंगल में दिखाई दी तो गला काट देना इसका। सिर्फ और सिर्फ शहीजादी की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। दादी की ये जिद, ये गुस्सा सब उन बागियों की वजह से है। अगर उस लड़की ने मुझे किडनैप नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। उसकी वजह से हमारी माई ने हमें अपनी बिरादरी से निकाल दो, अपने घर से निकाल दो। उसकी बात में आके मैंने अपनी माई का वादा तोड़ दिया। I just hate that girl. उसी की वजह से तुमसे दूर हूँ लीला। 15 महीना की कसम, बस एक बार मिल जाए, उसके बाद हम उसे बताएंगे कि लाडली का चीज है। अगली बार ये लड़की मेरे सामने आई ना, छोड़ूंगा नहीं इसे। वक्त का तेर बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे। कुछ रिश्तों को समझने के लिए दूरियां भी जरूरी है। कोई बंदिश रोक ना पाए, खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर तिलक लगाए। नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। भी बात करते हम इससे। हेलो, क्या दादी को हार्ट अटैक आया है? मैं अभी आ रहा हूँ घर। पापा, क्या था ये सब? जा रहा था ना प्रेम, जाने देते। जानबूझ के गलत दवाइयां देके दादी को हार्ट अटैक दिलवाने की क्या जरूरत थी? जब किसी चीज की अक्ल ना हो ना,
तो दखल नहीं देना चाहिए उसमें। अरे अकल तो तब आएगी ना जब कुछ बताएंगे। सब कुछ अपने मन में रखते हैं, ना कुछ बताते हैं ना कहते हैं। कुछ सालों बाद आप तो चल देंगे ऊपर। फिर अकेले क्या क्या करूंगा मैं? 2 कौड़ी की लड़कियों को घुमाने की हैसियत है तुम्हारे, तो जा करके वही करो। जो चीज समझ में नहीं आती है दिमाग से, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे बेगम साहिबा, अरे देखो ना, ये आपकी एक्ने की टैबलेट, ये तुम्हारी खूबसूरत स्किन के लिए, विटामिन सी। और ये जो है ना, ये देखिए, ये वाली जो, ठूस दो तुम्हें सारी गोलियां। क्या हुआ बेगम? सारे गम देके ना बेगम बेगम मत किया करो। अरे लेकिन बेगम, मैंने किया क्या है? क्या किया है? मेरे बेटे से ऐसे बात क्यों की? हाँ, पालतू है क्या वो तुम्हारा कि जब देखो उसे लतियाते रहते हो? अरे तुम्हारी अम्मा का एक पैर तो वैसे ही कब्र में लटका हुआ है, तुम्हें भी ना 1 मिनट में यमराज के दर्शन करा दूंगी मैं। मत भूलो, ये सब कुछ मेरे बेटे का है, मेरे बेटे का। तमीज से बात करो उससे, इज्जत दो उसे। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। उस अनाथ और 2 टके के प्रेम के लिए अगर मेरे बेटे का दिल तोड़ा तुमने ना, तो गर्दन काट दूंगी और यही गाड़ दूंगी तुम्हें। पूरा का पूरा खानदान भी मिलकर तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। आई बात समझ में? अच्छा जानू, स्ट्रेस छोड़ो ना, छोड़ो ना स्ट्रेस, तो सिखाना आ जाएगी माथे पे, फिर अच्छी नहीं लगोगी ना। आओ बैठ, प्लीज बैठ। अच्छा एक बात बताओ, अपने बेटे को जानती हो ना तुम? अरे मैं आज उसको सब कुछ दे दूं, मैं लिख के देता हूं, 2 महीने बाद हमको ना कंगाल बना देगा वो। ये जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार नहीं है जानू। उसे ना मैं इन सब जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ी तमीज और इज्जत से भी तैयार कर सकते हो। 9 महीने कोख में रखकर अपना शरीर चीर कर उसको इसलिए नहीं जन्मा है कि तुम उसे गालियां देते रहो हर वक्त। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, रखना ध्यान। और क्या गलत कहा अंकुर ने? क्यों रोका है उस प्रेम को? जाता है तो जाने दो ना, क्यों दोबारा बुला लिया उसे मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए? बिना प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कराए प्रेम का, कैसे जाने दे सकता था मैं उसको? अब मेरी जान उत्तरा, 14 साल का वनवास काटा है हमने। बड़ी मुश्किल से अयोध्या जो है वो हाथ में आ रही है, उसको यूं ही नहीं जाने दे सकते ना। हाँ सोचो, अगर अभी वो चला गया तो और कितने साल लगेंगे अयोध्या पास आने में? हाँ, और फिर प्रेम से सारी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए साइन करवाने से पहले मैं किसी को बताकर नजर नहीं लगवा सकता ना। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पहले भी आ चुके हैं, जैसे कोई पुराना रिश्ता है इस घर से।
ये गलत बात है दादी। आपने कहा था ना मुझसे कि मैं चला जाऊंगा तो आप अपना ख्याल रखोगे। फिर ये सब क्या है? ये नहीं चलेगा। मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा दादी। मेरे लिए ना, मेरी लाइफ में आप सबसे अहम हो। आपका ख्याल रखना, आपकी केयर करना मेरा पहला फर्ज है। उसके बाद लीला को ढूंढना और फिर उन बाकियों को खत्म करना। भद्रा मैं की कसम, ये राजपूत का घराना है, ये चौकीदारों का। हर जगह बस वही दिख रहा है। बहुत कुछ खो चुका हूं मैं, अब और नहीं। माई का अधूरा बदला पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पूरे परिवार के नाक के नीचे से अगर उस रहीजादे को ना लेके गए ना, तो हम नाम भी लाडली नहीं है।